भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व एक बार फिर तेजी से बढ़ा है। सिर्फ एक हफ्ते में भारत के खजाने में 6.1 अरब डॉलर यानी करीब 52,000 करोड़ रुपए जुड़ गए। अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 682.35 अरब डॉलर हो गया, जो लगभग 2 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। लेकिन सवाल यह कि आखिर ये विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है, इसमें अचानक इतनी बढ़ोतरी क्यों हुई और इसका आम आदमी की जेब, रुपए की कीमत और भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। आइए पूरी खबर बेहद आसान भाषा में आपको समझाते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत की वो डॉलर वाली तिजोरी है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई संभाल कर रखता है। इसमें सिर्फ अमेरिकी डॉलर नहीं बल्कि यूरो, पाउंड, जापानी येन जैसी विदेशी मुद्राएं, सोना और आईएमएफ से जुड़े कुछ रिजर्व भी शामिल होते हैं। जब किसी देश के पास ज्यादा विदेशी मुद्रा होती है तो वो मुश्किल वक्त में तेल, गैस, दवाइयां और दूसरे जरूरी चीजें विदेशों से आसानी से खरीद सकता है। अब बात करते हैं ताजा आंकड़ों की। आरबीआई के मुताबिक 24 जुलाई 2026 को खत्म हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.1 अरब डॉलर बढ़कर 682.35 अरब डॉलर पहुंच गया। इससे पहले वाले सप्ताह में भी विदेशी मुद्रा भंडार 1.08 अरब डॉलर बढ़ा था और तब ये 676.23 अरब डॉलर पर था। यानी लगातार दूसरे सप्ताह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये स्तर मई के आखिर के बाद का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। अब सवाल ये कि बढ़ोतरी आखिर कहां से आई। विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा होता है फॉरेन करेंसी एसेट यानी एफसीए। इसी में इस बार सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई के मुताबिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 4.8 अरब डॉलर बढ़कर 555.92 अरब डॉलर हो गई हैं। यानी इस बार सबसे बड़ा योगदान विदेशी मुद्राओं की होल्डिंग से आया। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि एफसीए में सिर्फ डॉलर नहीं बल्कि यूरो, ब्रिटिश पाउंड और जापानी येन जैसी विदेशी मुद्राओं की कीमतों में बदलाव का असर भी शामिल होता है। हालांकि सभी आंकड़े पॉजिटिव रहे ऐसा नहीं है। भारत के स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी एसडीआर, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से जुड़े रिजर्व होते हैं, उसमें 53 मिलियन डॉलर की कमी आई। अब ये घटकर 18.61 अरब डॉलर रह गया। इसी तरह आईएमएफ के बाद भारत की रिजर्व पोजीशन भी 11 मिलियन डॉलर घटकर 4.75 अरब डॉलर रह गई है। लेकिन कुल मिलाकर विदेशी मुद्रा भंडार में अच्छा इजाफा हुआ है। तो अच्छी खबर यह है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फिर से मजबूत हुआ है। इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और सोने के भंडार में बढ़ोतरी ने भारत की आर्थिक स्थिति को और मजबूत किया है। अब आने वाले हफ्तों में नजर इस बात पर रहेगी कि वैश्विक हालात, डॉलर की चाल, तेल की कीमतें और आरबीआई की रणनीति विदेशी मुद्रा भंडार को किस दिशा में ले जाती है। आपका इस पर क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं और बने रहें विस्तक के साथ।